है वो केंद्रीय विद्यालय का PT2 जो अभी हुआ है, जिसमें कौन कॉन्सेप्ट रहे थे, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो और इक्विलिब्रियम। एक बार आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि कैसे पेपर्स आ रहे हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन विच वी आर डूइंग द सब्जेक्टिव पेपर। इन द टर्म 1 वी हैव डन द ऑब्जेक्टिव पेपर्स ओनली। सो in spite of the fact that the paper should be subjective, they are giving some objective questions as well, so be prepared for that also. It depends upon school to school whether they want to give the subjective or objective questions, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सामने ना एक ग्राफ आप देख रहे हो, ये जो ग्राफ है ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ आपके सामने है, V वर्सेस T का ग्राफ है, ठीक है ना। V वर्सेस T का ग्राफ होता है चार्ल्स लॉ का। 3 प्रेशर दे रखे हैं, P4, P1, P2 और P2। पूछा है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो सच होगी, मतलब P1 जो है वो बड़ा होगा आपको लगता है, या P4 जो है वो आपको लगता है कि बड़ा होगा, मतलब ईदर लाइक, बिकॉज ऑब्वियसली द B पार्ट इज नॉट द आंसर, ओके। एंड सिमिलरली आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट ऑल्सो श्योर अबाउट D पार्ट। D पार्ट मुझे नहीं लगता कि होगा, तो इसमें A और C में से बताओ कौन सा होगा, ठीक है ना। C इज द राइट आंसर, क्योंकि C इसलिए राइट आंसर बनता है बेटा क्योंकि इसमें जो है वो आप देखोगे कि जितना वॉल्यूम ज्यादा होगी ना, ये ज्यादा वॉल्यूम का रीजन है, तो यहां पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो P1 छोटा है बेटा और P4 बड़ा है, ठीक है। आई होप जिन बच्चों ने पेपर किया होगा उन्होंने नहीं लगाया होगा। Thermodynamics is not concerned about the rate. उसको रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। उसको रेट ऑफ रिएक्शन की एक अलग फील्ड होती है, उसको काइनेटिक्स कहते हैं बेटा, ठीक है। फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives 2H, the standard free energy is great, डेल्टा G is greater than 0। डेल्टा G जो है बेटा वो पॉजिटिव है। अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा बेटे। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जो K होता है वो लेस देन 1 होता है बेटा। K क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, D लेंगे, ठीक है ना। देखो डेल्टा G ये रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में भी आएगा। फिर बच्चों ये S ब्लॉक का एक क्वेश्चन आ गया, ऑल्दो शी वाज सेइंग के वो, चलो कोई बात नहीं। तो एस ब्लॉक का क्वेश्चन में बच्चों देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो कलरेशन नहीं देते फ्लेम को, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एस ब्लॉक का था, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे डू नॉट गिव फ्लेम कलरेशन, ओके। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने रिसेंटली डिस्कस किया है इस बैच में। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इग्नोर क्यों किया जाता है, क्यों इग्नोर किया जाता है, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट। इनकी कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी कांस्टेंट होती है। मैंने आपको जब भी चैप्टर पढ़ाता हूँ इक्विलिब्रियम, रोज ये बात बोलता हूँ कि सॉलिड लिक्विड को नहीं लिखना होता। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 13, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 14। बच्चों ये P ब्लॉक का है, इसका आंसर जो है वो मैंने कल अपने बैच में डिस्कस किया था। इसका आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। जो P ब्लॉक बच्चा जानता है उसको पता लगेगा इसके बारे में। फिर कहते हैं बच्चों कि हमने ना फिर अगेन एक और ग्राफ इन्होंने हमें बना के दिया है। कहते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम ऑफ द गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड। तो आपको कह रहे हैं कि how will be the volume of gas change if its pressure is increased at constant temperature, ठीक है ना। तो वो तो बेटे पता ही है, बॉयल्स लॉ होता है कि वॉल्यूम बड़ा जो है वो अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। कहते हैं हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 400। अगर आप टेम्परेचर 200 से 400 कर दोगे तो वॉल्यूम तो डबल हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। V1/T1 इक्वल टू V2/T2। इस फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू विल लाइक आंसर इसका यही है कि वॉल्यूम विल डबल, द वॉल्यूम ऑफ गैस गेट्स डबल्ड। ठीक है। अच्छा आफ्टर दैट बेटा ये वाला एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये थर्मोडायनेमिक्स में से है। एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। कैलकुलेट द वर्क डन
when a work done and calculate the change in internal energy when 1 liter of ideal gas expands isothermally into vacuum until its total volume is 5 liter। बच्चों फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो होता है। ऊपर से ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होगा और वर्क डन भी जीरो है क्योंकि वैक्यूम है, और अगर हीट चेंज भी क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ठीक है। द आयनाइजेशन ऑफ, अच्छा ये जो है वो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इन वाटर इज गिवन बिलो। बताओ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में। देखो बच्चों ये एक एसिड है, एक एसिड ना H+ छोड़ देता है और छोड़कर जो वो बन जाता है ना, वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। एक एसिड जब H+ छोड़ता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस में। और एक ये इसको ये बेस बनेगा क्योंकि एसिड के सामने वाला बेस होता है। बेस जब H+ ले लेता है, बेस क्या करता है, H+ लेता है तो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास के BeSO4 और MgSO4 पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो बाकी सारे हैं ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो बच्चों इन ऐसे क्वेश्चंस का एक ही आंसर होता है, जो पानी में घुल जाता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है लैटिस एंथैल्पी से। किससे, लैटिस एंथैल्पी से। लैटिस एंथैल्पी ये मतलब ये पेपर में क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अब कई स्कूल से पेपर बिल्कुल आने वाले हैं। 7 फरवरी से शुरू है, किसी के 14 फरवरी से शुरू है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा हो लैटिस एंथैल्पी से, तो हम बोलते हैं ये वाला सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन पूछे ना भाई ये क्यों घुला, आप बोल दो जी इसकी हाइड्रेशन ज्यादा है, लैटिस कम है। ये क्यों नहीं घुला, तो लैटिस ज्यादा है, हाइड्रेशन कम है। ये एस ब्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, कहते हैं BCl3 हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म दिस ओनली whereas AlCl3 forms this, explain what is the hybridization of boron and aluminium in all these species। देखो बच्चे कोई टेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन चैप्टर P ब्लॉक में से है, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग के तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है। मेरा रूल ये कहता है कि जब कोई चीज 3 बॉन्ड बनाती है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। जब कोई चीज 4 बॉन्ड बनाती है तो sp3 होती है, और जब कोई चीज 6 बॉन्ड बनाती है तो उसकी sp3d2 होती है बेटे। तो इसमें एल्यूमिनियम की sp3d2 है, इसमें बोरोन की sp3 है, और इसमें एल्यूमिनियम की sp2 है, और इसमें भी बोरोन की sp2 है। ठीक है ना। तो ये P ब्लॉक में से बनाया क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये वाला, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन का पहला पार्ट, कहते हैं चार्ल्स लॉ की टर्म्स में बताइए कि ये टेम्परेचर लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्यों है। ये एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेट्स ऑफ मैटर की। इसमें ये बोलना होता है कि -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस की वॉल्यूम ही क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्योंकि किसी गैस की वॉल्यूम ही जीरो हो जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये मैंने सॉल्व करवाया हुआ है अपने नोट्स में, आप देखना इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से VT = V0 1 + T/273। ठीक है ना। ये मतलब चार्ल्स लॉ की अदर फॉर्म होती है। फिर बच्चों ये क्वेश्चन है, कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस 760 mm प्रेशर पर वॉल्यूम थी 600। कहते हैं क्या उसका प्रेशर होगा जब टेम्परेचर होगा 10 और वॉल्यूम हो जाएगी 640। सब कुछ दे रखा है, तो कंबाइन गैस तो लगेगा P1 V1/T1 = P2 V2/T2। ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। तो इससे बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपेयर द एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल विद रिस्पेक्ट टू। तो बच्चों अभी फिर हम अपने जहां पर हम हैं वही कर लेते हैं, क्योंकि फिर ऐसे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी और हमारा जो कोर्स